पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम प्रेमामृत में। मैरिज एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इस रिश्ते को हम कैसे और अच्छे से जानेंगे। आज हमारे बीच सर हैं प्रेमनाथ सर, जो कि 25 वर्ष से पीएसएसएम में ध्यान कर रहे हैं। मैं आप सर का स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आध्यात्मिक नज़र से मैरिज का क्या महत्व है? शादी आध्यात्मिक नज़र से ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, ये सहज जीवन है ना। इस सृष्टि के लिए दोनों का मिलन चाहिए। वो मिलन को एक नियम बना दिया शादी। शादी के बाद परिवार, ये सब कुछ एक धर्म है, कुटुंब परिवार का धर्म। पहले हमने धर्म मालूम होना है। धर्म में परिवार का धर्म भी एक धर्म है। शादी क्यों करना है? शादी जरूरी है ना, जरूर शादी करना ही है। क्यों? परिवार के लिए, सृष्टि के लिए। ये सृष्टि बिना शादी, बिना मिलन सृष्टि नहीं होगा। ये शादी में दोनों का मिलन होता है। दोनों का मिलन, शरीर का मिलन नहीं, मन का मिलन चाहिए। सब लोग सोचते हैं शादी शरीरों का मिलन, नहीं, मन का मिलन। लाइफ पार्टनर, पति पत्नी दोनों का मिलन है ये शादी। इसीलिए एक नेचुरल सहज ध्यान, ये शादी नेचुरल है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन सोच रहे बहुत, ये गलत है। बिल्कुल सही कहा है सर आपने। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अपने जीवन साथी का चुनाव करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले शादी के लिए कोई भी नहीं सोचते थे। बहुत आसान से शादी हो रहा था। मेरे पिताजी का समय में, शादी के समय में वो देखते भी नहीं थे पत्नी कैसा है। माता पिता कह दिया, शादी करते थे। मेरा शादी का समय में देखते थे, बात नहीं थे, खाली देखने से पसंद करते थे। अब क्या होगा? ज़्यादा सोचने लग रहे हैं, अगर शादी हुआ तो मेरा जीवन कैसा रहेगा। ये सोच से बहुत गलत हो रहा है, बहुत डर रहे हैं। डरने से नेगेटिव क्रिएशन हो रहा है, नेगेटिव क्रिएशन हो रहा है। इसीलिए सोचना को, ये नेचुरल फिनोमेना है शादी। लेकिन जैसा ये सिलेक्शन करने के लिए बहुत सोच रहे हैं। क्यों? पूरा समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है शादी के बाद, वो पूरा मन में भर गया। जब हमें डरेगा, पहले नेगेटिव सोच चालू होगा। इसीलिए हमें डरना नहीं, हमें ज्ञान चाहिए। ये सहज परिणाम है जीवन में शादी। ऐसा हमें सोच से आगे बढ़ना है। अब साथी कौन, कैसा रहना है, ये तो पहला बहुत मुश्किल है। लेकिन अब सोच बदल गया। शादी करने से पहले कितना पैसे रहना है ना, नौकरी में कितना सैलरी आ रहा है, प्रॉपर्टी कितना है, घर में कौन है, कार है नहीं, घर है नहीं, ऐसा बहुत सोचा गया। जितना पैसा चाहिए, नो लिमिट। कैसा घर रहे चाहिए, नो लिमिट, अनलिमिटेड थिंग्स है सब कुछ। लेकिन किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं, अनलिमिटेड थिंग्स चाहते हैं। पहले लड़का को कितना सैलरी आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, प्रॉपर्टी कितना है, उनका कार है नहीं, घर है नहीं,
परिवार में कौन कौन है, ऐसा सवाल बहुत आ रहा है अब। ये सवाल आना ही ओके, डिसीजन लेने से पहले सोचना ही पड़ता है, लेकिन कितना चाहिए पैसे, नो सेटिस्फैक्शन। खाना खाने के लिए, जीने के लिए कितना चाहिए? ज़्यादा पैसा भी रहना नहीं, कम पैसा भी रहना, मिडिल पार्ट। अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है, पूरा जीवन पैसों को कैसा बचाना है, पैसों को कैसा बढ़ाना है, परिवार के साथ जीवन करने को समय नहीं। अगर कम है, जिंदगी में खुशी नहीं। इसलिए हमने मालूम होना है मिडिल पार्ट। ओके, सैलरी आ रहा है, ये जीवन के लिए काफ़ी है, ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा। देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। इसके लिए शादी नहीं हो रहा, बहुत देरी हो रहा है। सभी क्या चाहिए, सब रहने के लड़कों मिलने को बहुत मुश्किल है ना। अरे पैसे तो कमा रहा है, जीवन को काफ़ी है, लेकिन लड़का कैसे रहना है ये मालूम नहीं हो रहा है ना। जी सर। दोस्त जैसा साथी चाहिए, दोनों को बीच में अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, एक्सेप्टेंसी। दोस्त वो सब कुछ दे सकता है। कोई चाहते दोस्त जैसा मुझे साथी चाहिए, दोस्त जैसा मुझे पत्नी चाहिए, कोई भी ये नहीं सोच रहे हैं। खाली पैसे, घर, परिवार, यहाँ गलत हो रहा है, सोच ही गलत है। इसलिए ये ज्ञान चाहिए साथी को चुनने के पहले। हमारा हम क्या सोचेगा वही मिलेगा। सोच में गलत, मुझे साथी दोस्त जैसा साथी चाहिए, दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, एक्सेप्टेंसी से खुशी से जीवन जीना है। केवल हमारा खुशी नहीं, दूसरों को खुशी के लिए हमें जीवन करना है। दोनों परिवार का धर्म हमारा है। पति का परिवार का धर्म, पत्नी का परिवार का धर्म, दोनों का है। अगर पत्नी का परिवार को कुछ मदद चाहिए, पति मदद करना है ना। पति का परिवार में पत्नी का मदद चाहिए, माता पिता को प्यार देने के लिए, उनको देखने के लिए। ये धर्म मालूम होना है दोनों को। परिवार का धर्म में धर्म बोल गया, कहाँ धर्म रहेगा वहाँ रक्षा रहेगा, खुशी रहेगा। इसलिए धर्म, परिवार का धर्म क्या है? दोनों परिवार का धर्म खुद हमारा है। माता पिता भगवान है, दोनों का माता पिता भगवान है ना। पहले माता पिता का धर्म है, ये भूल गए। इस दुनिया में अब माता पिताओं का धर्म नहीं निभा रहा है। बचपन में कितना प्यार देते हैं माँ, कितना केयर करता है पिताजी। उनका पूरा सैक्रिफाइस करके, पैसा कमा के, आपको पढ़ा के आगे लेके जाता है। माँ कितना प्यार देती है। उन दोनों को क्या चाहिए? बुढ़ापन में प्यार चाहिए, लेकिन अब प्यार नहीं मिल रहा। परिवार का धर्म केवल शादी नहीं, शादी के बाद ये सब कुछ है। हमें ये ज्ञान से, हाँ वो परिवार में मैं जा रहा हूँ, वो परिवार मेरा परिवार है। सास बहू, सास और ससुर मेरा माता पिता है, पूरा परिवार मेरा परिवार है। ऐसा हमें ज्ञान से हमें परिवार में पहुंच गया, खुशी मिलेगा। वो पॉजिटिव थिंकिंग है, धर्म है। इसीलिए परिवार में साथी के साथ जीवन करने के लिए पहले धर्म चाहिए। ये धर्म के लिए सत्य, सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षित रक्षिता, ये दोनों याद रहना है हर पल। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य का जीवन, सत्य का मतलब आत्मा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मालूम हो गया, ध्यान चालू किया, ज्ञान पाया है। ज्ञान क्या देती है? खुशी देती है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से खुशी। वो खुशी
परिवार में चाहिए, परिवार स्वर्ग बनना चाहिए। धर्मो रक्षित रक्षित, परिवार का धर्म हमारा धर्म है। माँ परिवार में कोई भी है, माँ है, पिता है, नानन है, वो पूरा परिवार हमारा परिवार है। परिवार का धर्म, परिवार को खुशी, हम ना खुशी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि शादी की सही उम्र और सही समय क्या है? एक्चुअली सही उम्र का क्वेश्चन नहीं है ना। पहले बचपन पे शादी करते थे। मेरे पिताजी उनको बचपन में शादी हुआ। हम ना मैच्योरिटी आने को 25 साल में उम्र में मेरा शादी हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं सोच रहे, ये उम्र नहीं सोच रहे, सेटल होना है, कितना पैसा कमाना है, फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए। उम्र कोई सोच रहे नहीं, सोच रहे सेटलमेंट होना है, कितना पैसा चाहिए। असल सेटलमेंट का मतलब क्या मैडम? ये अज्ञान है। खाली पैसों से सेटलमेंट होता है? करोड़ों पैसे है, लेकिन ज्ञान नहीं, जीवन कैसे करना, साथी से कैसा हमें जीवन करना, कोई फायदा है? फायदा नहीं है। राइट सर, बहुत ही सुंदर आपने आंसर दिया है। और सर बहुत से बच्चों की आजकल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत से बच्चे आजकल जल्दी शादी करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आपको बहुत पॉजिटिव लेके शादी करना है, हर चीज़ को अपने दिमाग से निकालना है, छोड़ना है चीज़ों को जो कि आपने गलत धारणाएं बनाई हुई हैं, और सही धारणा को पकड़ के और पॉजिटिव वे में जब आप इस स्टेप को उठाएंगे तो आपका जीवन सफल रहेगा। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि संसार में निर्वाण कैसे रहेगा? हम ना ये ज्ञान चाहिए। दो जीवन है, एक जीवन है भौतिक जीवन, दूसरा जीवन है आध्यात्मिक जीवन। ये आध्यात्मिक जीवन का मतलब हम ना मालूम होना है, मैं केवल शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हमने कब मालूम हो जाएगा? ध्यान, हमारा ध्यान चालू होगा, ध्यान से ज्ञान मिलता है। आध्यात्मिक जीवन मतलब केवल ध्यान नहीं है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ध्यान प्रचार, ये पूरा मिल गए तो आध्यात्मिक जीवन होता है। इससे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। ये ज्ञान हमने क्या देती है? खुशी देती है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, मुक्ति का मतलब खुशी। भौतिक जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। शरीर को स्वस्थ खुशी देगा, मन का शांति खुशी देगा, सोचने में सही सोच, सही बात, सही कर्म, सही जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए। ऊर्जा से भर जाने में ज्ञान चाहिए। खुशी के लिए आध्यात्मिक जीवन का सहारा चाहिए। ये भौतिक जीवन क्यों? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए। दोनों पति पत्नियों का दोनों पति पत्नी है, दोनों को दो जीवन है। लेकिन ये समाज में, ये दुनिया में केवल भौतिक जीवन में जी रहे हैं सब लोग, इसीलिए उनको खुशी नहीं मिल रहा है। शादी का मतलब मालूम नहीं है, वो परिवार में जीवन कैसा रहना है ये मालूम नहीं हो रहा है। ये जरूर मालूम होने के लिए ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञानी का जीवन स्वर्ग, उनको मालूम कहाँ हार जाना, हार जाने से क्या फायदा होता है। ये ज्ञान सब कुछ चाहिए मैडम, ये नहीं तो जरूर खुशी नहीं मिलेगा, जीवन नरक बन जाएगा। दोनों जीवन, पति सर कहते थे, आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन दो घोड़े हैं। दो घोड़े के ऊपर खड़ा के सवारी करने वाला पिरामिड मास्टर से। इसका मतलब दोनों मिडिल पाथ। हमने समय मिल गया, आध्यात्मिक जीवन समय को उपयोग करना है, उससे हमने क्या मिलता है? भौतिक जीवन में खुशी मिलती है। ये भौतिक जीवन में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। वो झगड़ा का कारण अज्ञान, दूसरा कुछ भी नहीं। हमें क्या ज्ञान पाया है ध्यान से? वो ज्ञान को
उस समय में याद करके जागृति से हमें उपयोग किया तो झगड़ा बंद हो जाएगा, परिवार का जीवन स्वर्ग बन जाए। इसलिए दोनों जीवन को बैलेंस करना है। बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया सर आपने कि दोनों जीवन को जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हम गिरते ही तो रहेंगे। हम संभलेंगे कब? जब हम दोनों जीवन को बैलेंस करके रहेंगे। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि पारिवारिक जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले मैडम, अगर ध्यानी है, ये ध्यानी कैसे सोचते हैं? अगर मेरा पत्नी ध्यानी नहीं है तो मुझे मुश्किल होता मेरा आत्मा का उन्नति बढ़ने के लिए। ये भी एक सोच हो रहा है ना? ऐसा भी शादी देरी हो रहा है। ये पूरा ज्ञान पहले ही चाहिए हमने। अगर पत्नी ज्ञानी नहीं है, ये चैलेंज लेना है। हाँ, ऐसा पत्नी रहे तो भी, इतना ऐसा पति रहे तो भी मैं मेरा समय को मैं आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग कर सकते हूँ। क्यों नहीं कर सकते? पसंद रहे तो कर सकते हैं। ये हमने ज्ञान चाहिए पहले ही। शादी के बाद मालूम होगा वो ध्यानी है, वो ज्ञानी है, नहीं है, वो हमने कोऑपरेशन देगा, नहीं देगा। ये सब कुछ पहले मालूम नहीं होता है। इसीलिए हमने ज्ञान चाहिए। अगर मेरा पति, मेरा पत्नी ध्यानी नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान बंद नहीं होगा, मुझे कोई भी नहीं रोकाएगा। ये ज्ञान भी चाहिए। केवल ऑर्डिनरी सभी लोगों को ध्यान है। हमारा ध्यान करने वाले का दो सोच है। बिना ध्यान एक मामूली इंसान ऐसा सब नहीं सोचता। अरे ज़िंदगी में खुशी चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन हमारा सोच अलग। शादी के बाद भी मेरा आत्मा का उन्नति चाहिए। मैं आध्यात्मिक का सेवा करना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी का संकल्प साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारा ये अलग है। ऑर्डिनरी इंसान ज्ञानी नहीं है, उनको ये सोच नहीं, हमने ये सोच रहता है। इसलिए पहले नेगेटिव नहीं सोचना। अगर मेरा शादी हुआ, मेरा पत्नी मुझे नहीं सहारा दिया, मेरा आत्मा का उन्नति रुक जाएगा, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी बंद हो जाएगा। क्रिएशन हो रहा है मैडम, हर एक सोच क्रिएशन। ऐसा नहीं सोचना। यद्भावम तद्भवति। अब क्या सोचेगा वही होगा। पहले ही सोच, सही सोच। शादी के पहले नहीं सोचना ये सब कुछ। हमने क्या चाहिए वही सोचना, वो सृष्टि हो जाएगा, वो सृष्टि हो जाएगा। ये बैलेंस करना है दोनों का जीवन। परिवार में नेगेटिव सोच से हमें शादी हुआ, पत्नी ध्यानी नहीं है, पति ध्यानी नहीं है, पहले हमें डर डर के शादी कर लिया है ना। हमें क्या सोचते हैं वही होता है। इसलिए पहले ही सोच को बदलाना है। ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना। क्या सोचना? शादी के बाद जीवन परिवार में मुझे खुशी भी है, खुशी भी मिलेगा, आत्मा का उन्नति भी आगे बढ़ेगा। मैं जरूर गुरुजी का संकल्प पूरा करूँगा। ऐसा सोच से शादी होना है। क्रिएशन है ना, पहले ही सोच का क्रिएशन है, ये किसी को मालूम नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मैरिज लाइफ को स्पिरिचुअल बनाने के लिए हमारा किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखो मैडम, पहले जनरेशन में, हमारा जनरेशन में औरतों पैसे नहीं कमा रहे थे, पूरा हाउस वाइफ थे। हाँ? पुरुष का धर्म था पैसे कमाने का। अब ऐसा नहीं है, दोनों पैसे कमा रहे, चाहत भी है, वो गलत तो नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के लिए बहुत मेंटल का काम है। मेंटल का काम से बहुत ऊर्जा
बर्बाद हो रहे हैं। ऊर्जा पाने का कम है, ऊर्जा खोने का ज़्यादा हो गया। जीवन में कुछ भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। थक नहीं जाना, दिन रात काम करो, थक नहीं जाना। उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए खाना, नींद, ध्यान, 3 चीज़ है। खाना खाने से भी एनर्जी मिलता है, सोने से भी एनर्जी मिलता है, ध्यान करने से एनर्जी बढ़ जाता है। लेकिन खाना से 1% एनर्जी, नींद से 10% एनर्जी, ध्यान से 1000% एनर्जी। अगर हमें ऑफिस जाने से पहले कैब में, बहुत कॉर्पोरेट लेवल में कैब में जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, नहीं तो घर में 1 आधा घंटा ध्यान करके अगर हमें ऑफिस चले गया, चार्जिंग होके जाता है, ऊर्जा से पूरी चार्जिंग होके ऑफिस में काम में चालू होता है काम। वहाँ भी हमने अगर स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, हमने मालूम है 1-10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान किया तो चार्जिंग करते ही रहना है शाम तक। शाम में घर जाने से जर्नी में ध्यान किया तो रिचार्ज होता है। अगर ऊर्जा कितना चाहिए उतना है, ऑफिस में दोनों ऊर्जा से ध्यान किया है, थक नहीं जाते। कब थकेगा? टेंशन बढ़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ये पूरा अज्ञान, गुस्सा, टेंशन पति पत्नी के ऊपर डालती है, पति पत्नी के ऊपर डालते हैं, झगड़ा हो रहे हैं। ये मूल कारण है मैडम जी, है ना। यहाँ हमें सोचना है। अब पुरुष है, ऑफिस का काम हो गया, खत्म खेल, लेकिन स्त्री को बहुत सहन चाहिए। घर आने के बाद परिवार को धर्म है, खाना पकाना है, बंद नहीं हुआ काम। अगर ज्ञान है, ऊर्जा है, अरे मेरा धर्म है, मैं जन्म लेने से पहले स्त्री जन्म चाहत से मैं लेके आया हूँ, ये मेरा चाहत है, इसीलिए वो स्वीकार करेगी। थक नहीं गई है ना, वो आसान से परिवार का धर्म, खाना पकाना का, बच्चों को प्यार, सब कुछ देता है। पहले परिवार में क्या चाहिए? सहन चाहिए। भौतिक जीवन में क्या चाहिए? सहन चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा चाहिए। शिरडी बाबा कहते हैं श्रद्धा सबूरी। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा, भौतिक जीवन में सहन। ये श्रद्धा सहन है तो पूरा परिवार का जीवन स्वर्ग बन जाता है। थकना नहीं, दोनों को अंडरस्टैंडिंग रहना है ना मैडम? जी सर, बिल्कुल। बहुत ही इतना अच्छा ज्ञान मिला है। एक तो चार्जिंग का बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि हम किसी भी वक्त अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। आप कभी भी थक नहीं सकते। आपकी जो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, कैसे उसको संभालना है? चार्ज करके। पत्नी धर्म के बारे में कितनी माइन्यूट बात बताई है आपने कि उसका धर्म है पकाना, उसका धर्म है खिलाना, प्रेम करना। और सभी इस बात को आज के दौर में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये सब बातें हमें रिचार्ज कर रही हैं और आपकी बात से सभी को बहुत ज्ञान मिला है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत ही क्लैरिटी से सबके प्रश्नों का उत्तर दिया है। दर्शकों, आप सभी को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही क्लैरिटी से मिल गए होंगे। आज सर ने सभी के प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से सबको क्लियर विजन देके एक आंसर दिया है। और सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग के लिए कहूँगी मैं, हर किसी को स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का असली अर्थ जो है वो सर ने समझाया है। हम पेरेंट्स जो हैं वो मिरर होते हैं बच्चों का, और जो वो बच्चे हमारे अंदर देखते हैं वो ही आगे उसको फॉलो करते हैं। तो आप सभी प्रेम अमृत के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही बने रहिएगा। हम जल्दी से मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। PMC हिंदी देखते रहिए। PMC हिंदी बदले जी